हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो आज 14 अक्टूबर है और आज के मैंने कुछ डेली करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज़ से। 6 भारतीय दवा कंपनी क्लस्टर स्थापित करेगी। 6 जेनेरिक दवा निर्माताओं ने उत्पादन और रसद के लिए एक बड़े फार्मास्यूटिकल्स क्लस्टर की स्थापना के लिए मैक्सिको के हिडाल्गो राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये फार्म डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, जाइडस कैडिला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, हेटेरो ड्रग्स और एकरमैन फार्मा है। इस कदम से उन्हें पड़ोसी लैटिन अमेरिकी बाज़ारों में निवेश करने में मदद मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट, ओलंबिक अलेम्बिक फार्मा कंपनी ने क्यूरन के साथ संधि की। अलेम्बिक फार्मा की सहयोगी कंपनी राइजेन फार्मास्यूटिकल्स क्यूरन बायोफार्मास्यूटिकल्स के साथ एक विशेष लाइसेंस समझौता किया। समझौता ग्रेटर चीन में कैंसर के उपचार में उपयोग किए जाने वाले तेनालिसिब के विकास और व्यावसायीकरण के लिए है। राइजेन फार्मास्यूटिकल्स स्विट्जरलैंड स्थित निजी तौर पर आयोजित क्लिनिक स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। नेक्स्ट, वन प्लस के सह संस्थापक कार्ल पेई का इस्तीफा। वन प्लस के सह संस्थापक कार्ल पेई ने अपने कंपनी को फ्लैगशिप वन प्लस 8T सीरीज और किफ़ायती नॉर्ड नाइस सीरीज के लॉन्च से पहले छोड़ दिया है। पेई एक नया उद्यम शुरू कर रहे हैं और निवेशकों के साथ पूंजी जुटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। पेई और पिट लाउ ने 2012 में वन प्लस को शुरू किया और कंपनी को एक छोटे स्मार्टफोन ब्रांड से लेकर कई बाजारों तक पहुंचाया, जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट, लॉस एंजल्स लेकर्स ने 17वीं NBA चैंपियनशिप जीती। 11 अक्टूबर 2020 को NBA फाइनल के गेम 6 में मियामी हीट को 106-93 से हराकर लॉस एंजल्स लेकर्स NBA चैंपियन बने। यह 2010 के बाद से लेकर्स का पहला NBA फाइनल था जब स्वर्गीय कोबे ब्रायंट ने अपना 5वां और अंतिम NBA खिताब जीता था। यह 2010 खिताब जीता था। यह अपने 10वें NBA फाइनल में लेब्रॉन जेम्स की चौथी चैंपियनशिप है। वह 206 के साथ खेले गए प्लेऑफ खेलों में NBA के सर्वकालिक लीडर बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत का स्वास्थ्य बजट दुनिया में चौथा सबसे कम। ऑक्सफैम के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स में भारत 198 देशों में 129 स्थान पर रहा। भारत ने अपने बजट का महज 4% हिस्सा महामारी में जाने वाले स्वास्थ्य पर खर्च किया, जो दुनिया में चौथा सबसे कम है। वास्तव में 2020 के सूचकांक के लिए सर्वेक्षण किए गए 158 देशों में से सिर्फ 26 ने ही स्वास्थ्य पर अपने बजट के अनुशंसित 15% खर्च किए थे। नेक्स्ट, हरीश कोटेचा ने जीता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारतीय मूल के परोपकारी हरीश कोटेचा को प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें बेघर बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ की ओर से उन्हें 9 अक्टूबर 2020 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चमकीला गुलाबी हीरा। रूस के दुनिया के सबसे बड़े फैंसी चमकीला बैगनी गुलाबी हीरा 11 नवंबर 2020 को सोथबी के जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेलर्स और नोबेल ज्वेलर्स की नीलामी में बेचे जाएंगे। 14.83 कैरेट का हीरा, जिसका नाम द स्पिरिट ऑफ रोज है, नीलामी में पेश किया गया। सबसे बड़ा चमकीला बैगनी गुलाबी हीरा। इसका मूल्य 23 से 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। नेक्स्ट, आरबीआई ने बैंकों के कुल निवेश की सीमा बढ़ाई। आरबीआई ने 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली संस्थाओं के बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम
सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दी है। यह छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए किया गया है। 75% का जोखिम भार सभी नए ऋण पर लागू होगा और बैंकों द्वारा लिए गए 7.5 करोड़ की संशोधित सीमा तक के मौजूद ऋण पर भी लागू होगा। नेक्स्ट, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंची। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शहर ने 304 का एक वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया है जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। 12 अक्टूबर 2020 को 24 घंटे की औसत AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक थी 261 थी, जो कि फरवरी 2020 के बाद सबसे खराब है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम और 201 से 300 को खराब और 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर खतरनाक के रूप में चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट, पेटीएम ने एक ही दिन में बैंक निपटान शुरू किया। पेटीएम ने अपने पेमेंट गेटवे पर सभी तरह के फंड ट्रांसफर के लिए एक ही दिन के निपटान की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इससे व्यापारिक साझेदारी को भुगतान प्राप्त करने के उसी दिन अगले दिन की समीक्षा किए बिना अपने बैंक खाते में कभी भी धन हस्तांतरण का निपटान करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा उन व्यवसायों को मदद करेगी जो भागीदारों को भुगतान करने के लिए धन की तत्काल उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बेंगलुरु में जमीन खरीदी। गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए बेंगलुरु में लगभग 15 एकड़ जमीन खरीदी है। इसने बेंगलुरु के सरजापुर में एक अच्छी तरह से स्थित भूमि पर्सनल खरीदने के लिए एक सटीक लेनदेन में प्रवेश किया है। यह परियोजना लगभग 1.6 मिलियन वर्ग फुट के संभावित बिक्री योग्य क्षेत्र की पेशकश करेगी, जिसमें विभिन्न विन्यास के आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने रैपिंग सामग्री विकसित की। आईआईटी मद्रास ने एक रोगाणुरोधी खाद्य पैकिंग सामग्री विकसित की है। नई सामग्री बायोडिग्रेडेबल है और भंडारण के दौरान पैक किए गए भोजन में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोक सकती है। रैपरों का निपटान करते समय यह प्लास्टिक कचरे को कम कर सकता है। एंटीबैक्टीरियल पैकिंग पर्यावरण में नमी के अनुसार 21 दिनों के भीतर 4 से 98% नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर्स के पोर्टफोलियो की घोषणा की। विनियमन विभाग को नवनियुक्ति राजेश्वर राव को सौंपकर आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के विभागों का पुनः आवंटन किया। राव डिप्टी गवर्नर के पद पर पदोन्नत होने से पहले रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। राव को एन.एस. विश्वनाथन द्वारा रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अपने विस्तारित कार्यकाल से 3 महीने पहले पद छोड़ दिया था। नेक्स्ट, सीएम चेंग का निधन। नागालैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और न्याय और कानून मंत्री सीएम चेंग का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई। वह 51 नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में एनडीपीपी के मौजूदा विधायक थे। वह कोविड-19 के मरने वाले राज्य के पहले विधायक हैं। वह 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और एक आईएएस अधिकारी के रूप में विभिन्न क्षमताओं में राज्य सरकार की सेवा की थी। नेक्स्ट, राजस्थान को 300 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण। भारत और एशियाई विकास बैंक ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राजस्थान राज्य के 14 माध्यमिक शहरों में समावेश और अस्थायी जलापूर्ति और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है।
परियोजना का उद्देश्य परियोजना शहरों में बेहतर गुणवत्ता और अधिक अस्थायी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश देश के विमानन मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ देश के विमानन मानचित्र पर दिखेगा। टर्मिनल वर्षा जल संचयन प्रणाली और अस्थायी परिदृश्य के साथ प्रावधानित एक ऊर्जा कुशल भवन होगा। 4100 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ नया घरेलू हवाई अड्डा भीड़ के समय 200 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। नेक्स्ट, बीएमसी ने बड़े पैमाने पर ड्राइव लॉन्च किए। त्योहार के आने से पहले कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंह पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक सामूहिक अभियान शुरू किया है। यह प्रत्येक दिन लगभग 20,000 ऐसे नागरिकों को दंडित करेगा। यह ड्राइव कम से कम 1 महीने तक जारी रहेगी। यह देखा गया कि बड़ी संख्या में नागरिक मुंह पर मास्क नहीं पहनते हैं और इससे स्थिति खराब हो सकती है। नेक्स्ट, वर्धित अनुवर्ती सूची पर पाकिस्तान FATF मनी लॉन्ड्रिंग पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने आतंकी वित्तपोषण से लड़ने के लिए FATF की तकनीकी सिफारिश पर अपनी धीमी प्रगति के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। पाकिस्तान वर्धित अनुवर्ती सूची में रहेगा। APG में कहा कि देश द्वारा की गई अपर्याप्त प्रगति फिर से रेटिंग देने के लिए अपर्याप्त है। नेक्स्ट, 7वीं न्याय मंत्री की बैठक 16 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के न्याय मंत्री की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय कानूनी मामलों के विभाग के सचिव अनूप कुमार मेंदिरता 13 और 14 अक्टूबर 2020 को विशेषज्ञ कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट, विनोद कुमार सिंह का निधन। बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के बाद होने वाली जटिलता के कारण अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। कटिहार जिले के प्राणपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक भाजपा विधायक श्री सिंह 28 जून 2020 को कोविड-19 सकारात्मक पाए गए और बाद सही भी हो गए थे। वह गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे। नेक्स्ट, NIT तिरुचिरापल्ली ने C-DAC पुणे के साथ समझौता किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली ने पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर स्थापित करेगा। NSM बेंगलोर और 7 IIT सहित NSM में कुल 10 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, RKA ने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय कामधेनु योग ने दीपावली के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान को मनाने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से RKA इस दिवाली महोत्सव के दौरान गाय गोबर और उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। RKA का लक्ष्य इस वर्ष के दीपावली त्यौहार के दौरान गाय गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करने के लिए 11 करोड़ परिवार तक पहुंचाने का है। नेक्स्ट, डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल वल्लू की आत्मकथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर
बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। उन्होंने प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी रखा। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल ने कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। उनकी आत्मकथा का शीर्षक दे विचवा करनी है, जिसकी अर्थ एक नेक काम के लिए जीवन समर्पित करना है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना जीएमओ गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला। अर्जेंटीना औपचारिक रूप से सूखा प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बायोसेरेस HB4 गेहूं सूखे के लिए प्रतिरोधी है और शाकनाशी ग्लूफोसिनेट सोडियम एक संयोजन जो सूखे वर्षों में पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकता है को वहन करता है। अर्जेंटीना के कई कृषि समूह ने उत्पाद की सरकार की मंजूरी पर आपत्ति जताई। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारी के लिए त्योहार अग्रिम। उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। यह एक लीव ट्रैवल कंसेशन से संबंधित कैश वाउचर और एक त्योहार अग्रिम है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इन योजनाओं का उपयोग 31 मार्च 2021 तक अपने पसंदीदा त्योहार पर पैसा खर्च करने में कर सकेंगे। नेक्स्ट, 37,000 करोड़ अतिरिक्त पूंजी व्यय। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहर विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजी उपकरणों को विकसित करने के लिए पूंजी व्यय के रूप में 25,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा। सरकार पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त 50 वर्षीय ऋण में 12,000 करोड़ देगी। शुरू में 50% राशि राज्यों को ही जाएगी। नेक्स्ट, अप्लाइड AI रिसर्च सेंटर लॉन्च। इंटेल ने एक नया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। यह हेल्थ केयर और स्मार्ट बायो मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चुनौतियों को हल करने के लिए AI का लाभ उठाने पर केंद्रित होगा। PHFI इस पहल में संस्थापक स्वास्थ्य सेवा भागीदार हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने किए 10,055 करोड़ रुपए मूल्य के 14 समझौते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने 7,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता के साथ 10,055 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 14 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तेनकासी, रामनाथपुरम, तिरुप्पुर और तिरुवन्नमलाई जिलों में लागू की जाएगी। इन 14 में से 10 समझौते का भौतिक रूप से आदान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य और हरित दिल्ली के लिए वृक्षों को संरक्षित करने के लिए अपनी तरह की पहली वृक्ष प्रत्यारोपण नीति शुरू की है। अब पुराने पेड़ को काटने के बजाय सरकार नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके पेड़ को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करेगी। इस नीति के तहत किसी भी निर्माण विकास परियोजना के लिए उखाड़े गए 80% पेड़ों को कहीं और प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, JSW एनर्जी करेगी 2 पवन ऊर्जा
परियोजना में निवेश। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने कर्नाटक सरकार से 3,150 एकड़ भूमि के लिए 2 पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई। अनुमानित निवेश 8,860 करोड़ रुपए का होगा। इनमें से एक परियोजना 3,900 करोड़ की लागत से बल्लारी और दावणगेरे में फैले 1,350 एकड़ में स्थापित की जाएगी और उसमें 600 मेगावाट कैपिटल पवन विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। नेक्स्ट, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन ने जीता नोबेल। अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मिलग्रोम और विल्सन को सैद्धांतिक खोजों के लिए मान्यता दी गई थी जिन्होंने नीलामी के काम को बेहतर बनाया। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी प्रारूप भी तैयार किए जो पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, कार्लटन चैपमैन का निधन। पूर्व भारतीय फुटबॉलर कार्लटन चैपमैन का 2 अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। 1997 से 98 सीजन में एफसी कोच्चि में आई.एम. विजयन, जो पॉल और रमन विजयन जैसे अन्य महान लोगों के साथ चैपमैन ने 1997 के दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीता था। उन्हें एशियन कप विनर कप में इराक के अल जावरा के खिलाफ कोलकाता क्लब के लिए हैट्रिक बनाने के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक ने दिया ग्रेटर मामले को समर्थन। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की एक टीम ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को निधि देने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 13 अगस्त को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच आभासी बैठक के दौरान परियोजना के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की गई थी। यह मालदीव में सबसे बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना होगी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक दिन के आह्वान के बाद 1989 में इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोग और समुदाय के आपदाओं के जोखिम के न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, सादिर जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। किर्गिस्तान संसद के सदस्यों ने नए प्रधानमंत्री के रूप में सादिर जापरोव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद संसदीय चुनाव को अवैध घोषित किए जाने के बाद राष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। किर्गिस्तान में राजनीतिक गतिरोध को एक विभाजित विपक्ष द्वारा प्रोत्साहित किया गया है जो अंतिम सरकार के नए नेता पर सहमत होने में विफल रहा। नेक्स्ट, ओडिशा में ओवरसाइट समितियां। ओडिशा सरकार ने जिला स्तर पर ओवरसाइट समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। वे कोविड सुविधाओं के साथ साथ सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में बीमारी के कारण मृत्यु की समीक्षा में गुणवत्ता देखभाल का ऑडिट करेंगे। उनका नेतृत्व कलेक्टर, नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, धान क्रय केंद्र स्थापित करेगा तेलंगाना मंत्रिमंडल ने गांवों में 6,000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को चल रही महामारी के मद्देनजर समस्याओं का सामना न करना पड़े। कैबिनेट ने किसानों से ग्राम केंद्रों पर धान बेचने का आग्रह किया। इसने किसानों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि धान की नमी का प्रतिशत 70% से अधिक न हो और इसे
केंद्र तक लाया जाए। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।